So friends, we are starting our new topic, that is the phospholipid. तो देखो, these are the complex और compound lipids containing phosphoric acid. देखो, they are complex और compound lipids. हमने आपको phospholipid पहले भी बात की थी. that are the complex और compound lipid होते हैं जिनके अंदर phosphoric acid देखने को मिलेगा. ठीक है, तो देखो, they contain alcohol, glycerol और sphingosine. अल्कोहल तुम्हारा ग्लिसरॉल भी हो सकता है, स्फिंगोसिन भी हो सकता है. ठीक है, तुम्हारे इसके अंदर ग्लिसरॉल भी हो सकता है, स्फिंगोसिन भी हो सकता है, प्लस फैटी एसिड प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड. तो हमने क्या बताया था, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड दैट इज द एस्टर ऑफ फैटी एसिड होता है. बताया था ना, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड इन ग्लिसरॉल अल्कोहल इज नोन एज द सिंपल लिपिड्स. तो फॉस्फोलिपिड इज नथिंग बट द सिंपल लिपिड प्लस में नाइट्रोजिनस बेस एंड प्लस में व्हाट एंड द प्लस में फॉस्फोरिक एसिड. पीए इज द फॉस्फोरिक एसिड. तो दीज आर दी phospholipids. Phospholipids are what? The complex or compound lipids containing phosphoric acid. ठीक है, and they contains simple lipids plus में nitrogenous base and phosphoric acid. Now come to the next slide. दो क्लासेस थे, हमने पहले भी बात किया था, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एंड द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स. ठीक है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन अल्कोहल, ग्लिसरॉल में ग्लूकोज. ग्लिसरॉल कंटेन 3 एंड स्फिंगोसिन कंटेन 18 कार्बन. ग्लिसरॉल में 3 कार्बन होते हैं, वही स्फिंगोसिन में 18 कार्बन होते हैं. ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए. ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो. फॉस्फोफैटिडिक एसिड दैट इज सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड. फैटी एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड अनसैचुरेटेड फैटी फॉस्फोरिक एसिड. ऑल द अदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस. तो देखो, हमने क्या बोला, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड्स. ओके, दे आर द सिंपलेस्ट हम बात कर रहे थे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. द फॉस्फोफैटिडिक एसिड इसका ही टाइप है, फॉस्फोफैटिडिक एसिड द सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड. सिंपल ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड. देखो, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड को समझने के लिए सिंपल से आपको समझना है, ग्लिसरॉल से क्या हो रहा है, आपका तीन आपका अटैच हो रहा है. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट वन इज द फैटी एसिड, दैट इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड. सेकंड वन इज द फैटी एसिड. दो फैटी एसिड अटैच हो रहा है, बट ये अनसैचुरेटेड हो रहा है. एक सैचुरेटेड फैटी एसिड और तीसरा फॉस्फोरिक एसिड हो रहा है. ठीक है, तो दैट इज द ग्लिसरॉल. क्योंकि ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड है, 3 ही अटैच करा सकता था. दो, एक फैटी एसिड सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड और एक फॉस्फोरिक एसिड. जितने भी अदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है वो डिराइव होते हैं इसी. देखो, दैट सिंपलेस्ट वन का मतलब क्या होता है, एक प्रिकर्सर हो गया, एक छोटा सा एक तुम्हारा इनिशिएटिव हो गया, इससे ही वो सारे डेवलप होंगे. तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में और देखेंगे आगे. लेसिथिन या फॉस्फोफैटिडिल कोलिन. लेसिथिन को ही फॉस्फोफैटिडिल कोलिन बोलते हैं. मोस्ट अबंडेंट इन द सेल मेम्ब्रेन्स. इट रिप्रेजेंट द स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोलिन. ये मोस्ट अबंडेंट होता है सेल मेम्ब्रेन्स में और ये रिप्रेजेंट करता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडी कोलिन. ठीक है, हमारे बॉडी में लेसिथिन, देखो सर्फेक्टेंट आपको पहले ही बताया था मैंने कि दिस इज दी सर्फेक्टेंट. लेसिथिन इज दी सर्फेक्टेंट जो कि सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है. तो हमारे बॉडी में ज़्यादा होता है, सीधा सीधा बात है, प्रेजेंट होता ही है सेल मेम्ब्रेन्स में. और ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ बॉडीज कोलिन, जो बॉडी में कोलिन होती है ना, उसका स्टोरेज फॉर्म भी होता है. देखो, फैटी एसिड एक सैचुरेटेड होगा, एक अनसैचुरेटेड, प्लस में फॉस्फोरिक एसिड, प्लस में कोलिन. ठीक है, दैट इज योर स्ट्रक्चर. ये स्कीमेटिक डायग्राम हो गया जो आपको समझने के लिए. डाइपामेटॉइल लेसिथिन इज एक्ट एज अ लंग सर्फेक्टेंट. बिल्कुल आपको बताया था, इसका पूरा नाम यही होता है, डाइपामेटॉइल लेसिथिन. आपको इंपॉर्टेंट नाम है, पता होना चाहिए. ये लंग सर्फेक्टेंट दैट डेफिशिएंसी लीड्स टू द रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. और इसकी डिफिशिएंसी से क्या होता है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाता है. जब आप लोग फिजियो में पढ़ेंगे या जब मैं फिजियो में बताऊंगा तो आपको बताऊंगा कि व्हाट इज रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है, तो लेसिथिन की डिफिशिएंसी क्या होगा, दिट इज अ लंग सर्फेक्टेंट. इसकी डिफिशिएंसी से क्या होगा, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. तो बताया था सेल मेम्ब्रेन्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, स्टोरेज फॉर्म होता है. बॉडी में जो कोलिन होता है उसका स्टोरेज फॉर्म होता है. डाइपामेटॉइल लेसिथिन लंग सर्फेक्टेंट. रिमूवल ऑफ फैटी एसिड एट ईदर कार्बन 1 और कार्बन 2 इज नोन एज द लाइसोलेसिथिन. अगर फैसिटी देखो, कार्बन 1 यहाँ पे देखो, कार्बन 1 क्या है, देखो दिस इज द फर्स्ट कार्बन 1, C1 एंड C2. तो वही बोल रहा है कि अगर कार्बन 1 या कार्बन 2 से फैटी एसिड को हटाते हैं तो दैट इज द लाइसोलेसिथिन. उसको क्या बोलेंगे, लाइसोलेसिथिन बोलेंगे. अब देखो, सेकंड वन इज द सिफेलिन या फॉस्फोफैटिडोइल इथेनोलामाइन. देखो, फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामाइन आपको नाम पता होना चाहिए इससे. इथेनोलामाइन इज द नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन द सिफेलिन्स. ठीक है, वहाँ पे क्या, यहाँ पे इथेनोलामाइन जो तुम्हारा नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा सिफेलिन्स में. सिंपल सी बात है, सारा स्ट्रक्चर सेम होता है, बस यहाँ पे नाइट्रोजन बेस कौन सा प्रेजेंट है, दैट इज योर इथेनोलामाइन. ठीक है, फॉस्फोफैटिडिल आइनोसिटोल. देखो, माइनोसिटोल ग्रुप इज द one second. Phosphofatidil inositol. The myoinositol group is the added instead of the nitrogen based and it acts as the second messenger to the hormones like oxytocin and vasopressin. तो देखो,
माइनोसिटॉल ग्रुप जो होता है ना वो ऐड होता है नाइट्रोजन बेस के जगह पे, और ये सेकंड मैसेंजर की तरह काम करता है हार्मोन। देखो आप जब एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि दैट इज ऑक्सीटोसिन या वेसोप्रेसिन जो होता है ना, वो जो आइनोसिटॉल एक तुम्हारा हार्मोन सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करता है। सेकेंडरी मैसेंजर वो हम पढ़ेंगे तब बताएंगे, बहुत डिटेल अभी समझाना पड़ेगा कि ग्रुप 1 हार्मोन्स क्या होते हैं, ग्रुप टू हार्मोन्स में सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो लिपिड इंसॉल्युबल होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो सरफेस पे ही रहते हैं, फिर अंदर वो सेकेंडरी मैसेज, उनको सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत होती है। तो फॉस्फोफैटिल आइनोसिटॉल में जो आइनोसिटॉल माइनोसिटॉल ग्रुप होता है ना, वो वहाँ पे हेल्प करता है। तो ये बेसिक बेसिक बातें आपको हर चीज़ के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो हमने क्या देखा, मेन ग्लिसरोलोफॉस्फोलिपिड अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने लेसिथीन देखा, फिर हमने क्या देखा, सिफेलिन देखा, फिर फॉस्फोफैटिक आइनोसिटॉल देखा। फॉस्फोफैटिक सेरीन होगा, अमीनो एसिड सेरीन इज प्रेजेंट एंड प्रेजेंट इन टिश्यूज। जो अमीनो एसिड सेरीन होता है ना वो प्रेजेंट होता है टिश्यूज में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये सब आपको प्लाज्मेलोजेंस ये फैटी एसिड जो होता है ना इज अटैच टू द C1, ठीक है। फैटी एसिड जो होता है ना वो C1 पे अटैच होता है एंड अटैच टू द ग्लिसरॉल विद ईथर लिंकेज इंस्टेड ऑफ द ईस्टर लिंकेज नोन एज द प्लाज्मेलोजेंस। देखो इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड जो होता है वो ग्लिसरॉल से अटैच होते हैं विद ईथर लिंकेज, नॉट द ईस्टर लिंकेज। देखो इसका एग्जांपल होता है फॉस्फोफैटिडल इथेनोलामीन। देखो जब आपने पहले पढ़ा था, सिंपल सी बात है ना, फॉस्फोफैटिडिल कोलिन, सॉरी फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामीन। देखो फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामीन, फॉस्फोफैटिडिल, इसको पूरा रिमूव कर, सॉरी। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हम लोग इसमें बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामीन, ठीक है। फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामीन, अब मैंने बात की बिल्कुल ध्यान से रखना है इस चीज़ को। और यहाँ देखो फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामीन, क्यों? देखो यहाँ पे क्या होता है, फैटी एसिड जो होता है वो ग्लिसरॉल से जो अटैच हो रहा था, हमने भी देखा था ना ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, जिसमें 3 कार्बन से एक फैटी एसिड, 2 फैटी एसिड और एक फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो फैटी एसिड जो होता है वो अटैच होता है ग्लिसरॉल से ना, वो ईथर लिंकेज, यहाँ पे हमने क्या बताया था, ईस्टर बॉन्ड बन रहा था फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, बट यहाँ पे ईथर लिंकेज के फॉर्म में बनता है, ईथर बॉन्ड बनता है, वो ईस्टर और ईथर। देखो क्या बोल रहा है, फैटी एसिड अटैच टू द ग्लिसरॉल विद ईथर लिंकेज इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिंकेज, मतलब ईस्टर लिंकेज होगा तो फॉस्फोफैटिडिल होगा, DYL हो जाएगा, बट वही ईथर बन गया तो डल हो गया, फॉस्फोफैटिडिल इथेनोलामीन। तो इसको हम लोग प्लाज्मेलोजेंस कहते हैं। तो कंफ्यूजन यहाँ पे होता है, और नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन ही उठाते हैं जो कंफ्यूज करे आपको, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारा सारा फिगर दे रखा है, ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग एक बार देख लेना इसको। कार्डियोलिपिन, देखो कार्डियोलिपिन इज व्हाट, हम लोग सब ग्लिसरोलोफॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं। कार्डियोलिपिन इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 molecules of phosphofatidylate acid held by an additional glycerol through phosphate groups, important compound for the inner mitochondrial membrane, it has got antigenic properties। अब देखो क्या होता है, what is the cardiolipin? Cardiolipin is what? Cardiolipin is nothing but the 2 molecules of phosphatidic acid by an additional, ठीक है, by an additional glycerol। 2 मॉलिक्यूल होगा तुम्हारा फॉस्फोफैटिडिक एसिड का बाय द एडिशनल ग्लिसरॉल, ठीक है। तो उससे अटैच होगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जो तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये, और इसके अंदर एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलती है। सिंपली व्हाट इज कार्डियोलिपिन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 molecules ऑफ फॉस्फोफैटिडिक एसिड हेल्ड बाय द एडिशनल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल। तो क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल फॉस्फोफैटिडिक एसिड हेल्ड अटैच किससे है, ग्लिसरॉल के थ्रू, ठीक है। और ये तुम्हारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, इसके पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये थोड़ा बात आपको ग्लिसरोलोफॉस्फेटिक में 7 के बारे में देखना होगा, 6-7 जो भी थे। अब हम लोग सेकंड पार्ट जो हमने स्फिंगोमाइलिन्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। नाउ वी कम टू द स्फिंगोमाइलिन। व्हाट इज स्फिंगोमाइलिन? स्फिंगोमाइलिन इज व्हाट, इट इज एन अमीनो अल्कोहल प्रेजेंट इन द स्फिंगोमाइलिन्स, नो ग्लिसरॉल एट ऑल। ये स्फिंगोसिन इज अमीनो अल्कोहल, ये कैसा है, अमीनो अल्कोहल है जो कि प्रेजेंट होता है स्फिंगोमाइलिन्स में, नो ग्लिसरॉल एट ऑल। इसमें तुम्हारा स्फिंगोसिन इज मतलब स्फिंगोसिन अल्कोहल के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। तुम्हारा ग्लिसरॉल नहीं प्रेजेंट होगा। हमने पहले भी बात की थी कि स्फिंगोसिन इज अ 18 कार्बन कंपाउंड, और ये तुम्हारा अल्कोहल के रूप में प्रेजेंट है। स्फिंगोसिन इज अटैच्ड टू द फैटी एसिड, स्फिंगोसिन इज अटैच्ड टू द फैटी एसिड टू प्रोड्यूस सेरामाइड। स्फिंगोसिन जो होता है ना वो अटैच होता है फैटी एसिड से, जिससे क्या प्रोड्यूस हो, सेरामाइड। द सेरामाइड कंबाइंस विद द फॉस्फोराइल ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस टू फॉर्म स्फिंगोमाइलिन। तो देखो ध्यान से समझ, हमें क्या पता है, स्फिंगोसिन तुम्हारा स्फिंगोमाइलिन में प्रेजेंट होता है, बताया ना। तो देखो स्फिंगोसिन जो होता है वो सबसे पहले किससे अटैच होगा, स्फिंगोसिन, ऐसा चीज है, स्फिंगोसिन अटैच टू द अमीन फैटी एसिड, फैटी एसिड से अटैच होगा तो सेरामाइड बनेगा, एंड द सेरामाइड इज कंबाइंड विद द फॉस्फोराइल ग्रुप, पीजी इज द फॉस्फोराइल ग्रुप,
प्लस में पीजी फॉस्फोलाइपेज प्लस में नाइट्रोजनस बेस, देन इट फॉर्म्स द स्फिंगोमाइलिन, स्फिंगोमाइलिन का फॉर्मेशन होगा. इट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइलिन एंड फाउंड इन द गुड क्वांटिटीज इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, कॉन्स्टिट्यूएंट है माइलिन का. दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द माइलिन. और ये ब्रेन में और नर्वस सिस्टम्स में देखने को मिलता है. देयर 4 डिस्टिंक्ट फॉस्फोलाइपेजेस A1 A2 C एंड D. 4 फॉस्फोलाइपेजेस हैं A1 A2 C एंड D. ठीक है, तो फॉस्फोलाइपेजेस के तुम्हारे टाइप हो गए. The components of the membrane functions देखो स्फिंगो components of the membrane and regulate membrane permeability. तो स्फिंगोमाइसिन स्फिंगोलिपिड्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन का फंक्शन क्या है, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स होते हैं और रेगुलेट करते हैं मेम्ब्रेन परमेबिलिटी. इट मेंटेन्स द कन्फर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन करते हैं. इट एब्जॉर्ब्स द फैट एंड विटामिन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से तुम्हारा फैट विटामिन का एब्जॉर्ब करेंगे. इट फॉर्म्स लाइपोप्रोटीन एंड ट्रांसपोर्ट लिपिड्स. लाइपोप्रोटीन आपको पहले ही बता चुके हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन एंड लिपिड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे. प्रिवेंट फैटी लीवर एंड एज अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर. ठीक है, तो हमने पहले ही सब बात किया था कि ये प्रिवेंट करता है तुम्हारा, हमने पहले ही देखा था कि प्रिवेंट करता है फैटी लीवर को एज अ लाइपोट्रोपिक फैक्टर्स. जब हम लोग पढ़ेंगे फैटी लीवर पूरा डिटेल में तब देखेंगे. ठीक है, फंक्शंस अभी तक क्या देखे हमने, दैट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन एंड रेगुलेट द मेम्ब्रेन permeability, maintaining the conformation of electron transport chain, absorbs fat and vitamins from the intestine and forms the lipoprotein and transport the lipids and prevent fatty liver. Arachidonic acid liberates from फॉस्फोलिपिड प्रोड्यूस इकोसोनेट्स. अब एरिकडोनिक एसिड ही लिबरेट हो जाता है फॉस्फोलिपिड से, देन इट्स फ्रॉम इकोसोनेट्स. रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, लोअर सरफेस टेंशन लंग एंड डिफिशियंसी लीड्स टू, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिस्टेंस सिंड्रोम. अब देखो इसके फंक्शन तुम्हारा क्या होता है ना, अगर लोअर सरफेस टेंशन हो जाएगा, मैंने पहले भी बात कहा था, तो इससे क्या होगा, आरडीएस इज नथिंग बट द रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. सिफेलिन्स इन्वॉल्व्स इन ब्लड क्लॉटिंग एंड फॉस्फोलिपिड्स इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसमिशन. ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा सिफेलिन, ठीक है, और तुम्हारा जो ये इन्वॉल्व होता है सिग्नल ट्रांसमिशन में भी, जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो सिग्नल ट्रांसमिट. बट इज ग्लाइकोलिपिड्स important constituent of the cell membrane and nervous tissues, cerebrocytes, gangliocytes and इसके example, cerebrocytes are simplest form of the glycolipids, galactocerebrocytes and glucocerebrocytes are important ones. तो देखो हमने glycolipids के बारे में क्या बात करा, glycosphingolipids भी बोल सकते हैं. important constituent of the cell membrane and nervous tissues, nervous tissue और cell membrane के लिए important constituent का रोल प्ले करते हैं. they are the cerebrocytes. कौन कौन होंगे glycolipids, cerebrocytes, gangliocytes and globocytes. cerebrocytes are the simplest form of glycolipids. they are the simplest form of the what, they are the simplest form of the glycolipids, that is the galactocerebrocytes and glucocerebrocytes are important ones. Okay, gangliocytes are present in the ganglions and the most complex of the glycosphingolipids. Okay, ठीक है. GM1 देखो क्या है, GM1, ठीक है, GM1 GM2 G, ठीक है, तो इसमें GM1 GM2 GD GT देखो इसका क्या मतलब है, G is for the ganglioside, M and D monodi, T is indicate for the monodi and tricyclic sialic acid residues and the number indicates chromatographic migration. ठीक है, वो क्रोमेटोग्राफिक माइग्रेशन के बारे में बताता है. सिंपली आपको गैंग्लियोसाइट्स कहाँ होते हैं, गैंग्लियंस में, और मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का. GM1 GM2 GD GT. GM1 इज व्हाट, ग्लिस्टर गैंग्लियोसाइट्स मोनो, ठीक है, 1 मोनोसियालिक एसिड्स, गैंग्लियोसाइड मोनो डाइसियालिक एसिड्स. ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको, लाइपोप्रोटीन्स द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन द इन द सर्कुलेशन. सेवरल एग्जांपल्स आर काइलोमाइक्रोन, वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स, लो डेंसिटी लिपिड, हाई डेंसिटी लिपिड, फ्री फैटी एसिड, एल्ब्यूमिन कॉम्प्लेक्स. तो लाइपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स को. काइलोमाइक्रोन्स हो गया, VLDL हो गया, LDL हो गया, HDL हो गया. ठीक है, स्टेरॉइड्स आर द डिराइव्ड लिपिड कंटेनिंग ए स्टेरॉइड न्यूक्लियस, CPPP, CPPP to which cyclopentane ring is attached. देखो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है, ये स्टेरॉइड्स आर दी डिराइव्ड लिपिड्स जिसके अंदर स्टेरॉइड न्यूक्लियस होती है. स्टेरॉइड न्यूक्लियस आर द CPPP. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज द साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेफ्थ्रीन. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेफ्थ्रीन. ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन. साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेनेंथ्रीन, ठीक है, जिसे साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच होता है. तो आपसे ये न्यूक्लियस पूछते हैं, CPPP का फुल फॉर्म पूछते हैं, बोलते हैं स्टेरॉइड का न्यूक्लियस कौन सा है जिसे साइक्लोपेंटेन रिंग अटैच होती है. एग्जांपल स्टेरॉइड के कौन से होंगे, कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, उसके बाद क्या देखो, a number of molecules are produced from cholesterols are bile acids,
विटामिन डी, सेक्स हॉर्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स, साइटोस्टेरॉल्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एंड एल्कोलॉइड्स, ये सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस किससे हो रहे हैं? कोलेस्ट्रॉल से। क्या क्या हो रहा है? बाइल एसिड्स, विटामिन डी, सेक्स हॉर्मोन्स, एड्रीनोकॉर्टिकल हॉर्मोन्स, साइटोस्टेरॉल्स, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, ये सारे तुम्हारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। सिंपली आपको पता होना चाहिए सारी बातें। कोलेस्ट्रॉल एक्सक्लूसिव फाउंड इन द एनिमल्स, मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड लाइपोप्रोटीन्स। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन एंड लाइपोप्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। देखो नॉर्मली हम लोग को लगता है कोलेस्ट्रॉल इज बैड फॉर आवर हेल्थ, बट सम कोलेस्ट्रॉल दे आर हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। विदाउट कोलेस्ट्रॉल वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मोन्स। जब हम लोग एंडोक्राइन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब पूरे डिटेल्स के बारे में जानेंगे। इट हैज़ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C3 कार्बन। देखो आपका इसका स्ट्रक्चर देख लो, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा C3 कार्बन पे, डबल बॉन्ड बिटवीन C5 एंड C6 एंड C8 का 8 कार्बन। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो C5, देखो 5 और 6 के बीच में देख रहे हो एक डबल बॉन्ड, और 8 तुम्हारे क्या बोलते हैं कार्बन एलिफेट। देखो और 8 कार्बन पे क्या होगा तुम्हारा 17 कार्बन पे 8 कार्बन एलिफेटिक साइड चेन अटैच्ड होगा। 17 वाले पे 8 कार्बन एलिफेटिक साइड चेन अटैच्ड होगा। ठीक है, देखो 17 कार्बन पे 8 कार्बन एलिफेटिक साइड चेन अटैच 17 वाले पे अटैच होगा। तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 नंबर कार्बन पे, डबल बॉन्ड 5-6 के बीच में, और 17 नंबर कार्बन पे 8 कार्बन का एलिफेटिक साइड चेन अटैच होगा। इसको कोलेस्ट्रॉल 5 3 बीटा ऑल भी बोलते हैं। अब द एर्गोस्टोल दे अकर्स इन द प्लांट्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द ईस्ट एंड फंजाई। ठीक है, ये प्लांट्स में होते हैं, इनके ये तुम्हारे दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द ईस्ट एंड फंजाई। Liposomes are produced when amphipathetic lipids contain both hydrophobic and hydrophilic groups in aqueous medium are subjected to sonication. They are the combinations of the tissues. Specific antigens are used to carriers drugs to target tissue. तो liposomes are, देखो liposome nothing but the produced when amphetamine lipids contain, देखो amphipathic lipids का मतलब होता है जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स दोनों होते हैं। ठीक है, देखो जब तुम्हारा ये एम्फीपैथिक लिपिड जो होते हैं वो तुम्हारा एक्वस मीडियम में सोनिकेशन करता है, देन तुम्हारा क्या होता है, हमने देखो लाइपोसोम्स के बारे में आगे हम आपको और डिटेल में बताएंगे। अभी आप लोग बेसिक बस जान लो कि जो एम्फीपैथिक लिपिड्स होते हैं ना वो एक्वस मीडियम में सोनिकेशन करते हैं। ठीक है, तब तुम्हारा ये प्रोड्यूस होता है लाइपोसोम्स। ये कॉम्बिनेशन होता है टिश्यूज स्पेसिफिक एंटीजेंस के साथ, और बहुत सारे ड्रग्स के लिए कैरियर के रूप में होते हैं। इमल्सन्स प्रोड्यूस व्हेन नॉन पोलर लिपिड्स आर मिक्स विद वाटर। इमल्सन्स आर नथिंग बट दे प्रोड्यूस जब नॉन पोलर लिपिड जो होता है ना वो तुम्हारा वाटर के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, नाउ दीज कंप्लीट्स आवर लिपिड केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देखेंगे, फिर हम लोग लिपिड मेटाबॉलिज्म देखेंगे।